जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स और आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी आबादी अगर बढ़ती है तो दूसरे देश के लिए वो वरदान साबित होती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान की केस में। देखिए, पाकिस्तान में जो गधों की आबादी है ना, वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि कुल मिलाकर इसका मजाक बहुत ही बनाया गया था, लगातार कहा जा रहा था अरे पाकिस्तान में गधे बढ़ रहे हैं और इस तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन आप मानिए या ना मानिए, पाकिस्तान के लिए ये जो गधों की संख्या लगातार बढ़ रही है ना, ये उसके लिए वरदान साबित हो रही है। अब आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों ये वरदान साबित हो रही है, क्यों हम ये ऐसा कह रहे हैं कि जो बढ़ती आबादी है पाकिस्तान में गधों की, वो उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत बेहतर करेगी। चीन के साथ जो संबंध है वो और ज्यादा उसके मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान के बीच में देखिए करार हो रहा है। ये करार क्या है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी ऐसे देशों में है जहां पर गधों की जो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आबादी है वो पाकिस्तान में है। ऐसे में उसके लिए ये विदेशी मुद्रा कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अब पाकिस्तान ने हाल ही में देखिए पहले भी चीन के साथ एक समझौता किया था, 2 समझौते हुए थे, वो हम आपको बताएंगे। जो पहला समझौता हुआ ये कि दोनों देशों के बीच में ये जो मील का पत्थर इनके दोनों देशों के संबंध के बीच में ये हो सकता है साबित। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने एक समझौता किया और इस समझौते के तहत चीन को सालाना 2 लाख गधों का मांस और खाल निर्यात करेगा। इन गधों का इस्तेमाल चीन में मीट, शक्तिवर्धक औषधियों से लेकर पहाड़ी इलाकों में सामान ढोने के लिए किया जाता है। ये जानकारी सामने आई। अब देखिए, जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान मंत्रालय है, उसके एक अधिकारी ने यह बताया कि जो पाकिस्तान है उसने सालाना लगभग 2 लाख से ज्यादा गधों की खाल और मांस आपूर्ति करने की जो प्रतिबद्धता है वो जता दी है। हालांकि चीनी कराची बंदरगाह के पास जो बूचड़ खानों की स्थापना का प्रस्ताव देकर इस व्यवस्था को और विस्तार करने की बात भी कही गई है। लेकिन अब आप ये समझिए कि जो पाकिस्तान है उसमें लगभग अभी 52 लाख गधे हैं मौजूद उनके पास, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, जो कि मैंने आपको बताया। साल 2022 के मुताबिक अगर आप देखें तो ये आबादी लगातार बढ़ रही है। अगर पाकिस्तान की अगर आप बात करें, जो ये संख्या है ना इनकी गधों की, वो लगातार 2022-23 में, माफ कीजिएगा, घटी है, क्योंकि 2022-23 में ये 58 लाख थी और कहीं ना कहीं अब जब ये संख्या सामने आई है तो दूसरे जो देश हैं, क्योंकि गधों का जो पूरा व्यापार है ना, उसको आप ऐसे समझिए, एक तो जो गधी के जो दूध होता है शायद उससे बहुत ही जो औषधि है वो बनती है, ये जानकारी भी सामने आई थी। लेकिन जो गधे की खाल है वो दवा में इस्तेमाल होती है। कहा जाता है कि चीन गधे की खाल और मांस का आयात क्यों कर रही है, बड़ा सवाल है। लेकिन चीन मुख्य रूप से गधे की खाल, जिलेटिन से बनी पारंपरिक दवा, इर्जियाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कर रहा है। आपको बता दें कि ये स्वास्थ्य लाभों के लिए चीनी पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था जो है ना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और इससे रक्त परिसंचरण में सुधार होता है, त्वचा की गुणवत्ता में सुधार होता है और विभिन्न बीमारियों का इलाज जो है वो भी इसमें शामिल है। हालांकि बढ़ती मांग और टिकाऊ प्रजनन प्रथाओं की कमी के कारण चीन में जो गधों की आबादी है उसमें भारी गिरावट देखी गई है। और आपको बता दें कि चीन का जो हुबेई प्रांत है, अगर आपने इसका नाम कई बार सुना होगा, यहाँ पर गधों का जो मांस एक लोकप्रिय व्यंजन है। गधे के मांस के बर्गर चीनी में लुरू हुशाओ और कई जगहों पर ये एक बेहतरीन स्ट्रीट फूड माना जाता है। अब देखिए, पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने जो ये पूरा निर्यात का जो उसका इरादा है ना, उसे पंजाब प्रांत के उकारा जिले में 3000 एकड़ से अधिक का एक फार्म स्थापित कर दिया है और अपनी तरह के पहले सरकारी स्वामित्व वाले फार्म का उपयोग चीन और अन्य देशों में निर्यात करने के लिए ये किया जा रहा है। अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान ये क्यों करना है, पाकिस्तान को आखिरकार ये क्यों करना है चीन के साथ ये व्यापार, और भी आपको बताएंगे कि क्या व्यापार उसके साथ हो रहा है। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान पर 26.6 बिलियन का चीनी कर्ज है लगभग, और इस कमी को दूर करने के लिए भी ये व्यापार एक अच्छा सौदा हो सकता है। ये वजह भी है कि चीन जो है वो ये कदम उठा रहा है। चीन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी और गधे का जो संबंध है ना, आप ऐसे समझिए कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उन जगहों पर अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा मजबूत करता है जहां पर कृषि से जुड़े कार्यों व यातायात के साधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि पशुपालन जो है पाकिस्तान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। 80 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार पशुधन उत्पादन में लगे हुए हैं। तो अब आप समझिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब ये जानकारी सामने आई है और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के गधे का फार्म है ना, उसको बड़ा करेगा कौन, चीनी प्रतिनिधि मंडल जो है। और अब इनके बीच में मीटिंग्स के दौर भी चल रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में डंकी फार्म है उसको खोलने में लगातार दिलचस्पी चीन की तरफ से दिखाई गई है। लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ अब चीनी कंपनी जो है वो गधे पालेगी और उसका मांस और खाल निर्यात करेगी और इससे क्या होगा कि व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो
एक रिपोर्ट है वो ये भी कहती है कि जो मीटिंग हुई है उसमें मंत्री तनवीर हुसैन है, उनके साथ मीटिंग हुई है और यहीं पर डंकी फार्म बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। और अब हुसैन ने ये कहा है कि चीन के गधों के फार्म बनाने की इजाजत दी जाएगी चीन को, इसके लिए समझौता करते हुए आगे बढ़ा जाएगा और ऐसा करने से चीन में गधों की संख्या पर कोई कमी नहीं होगी, ये भी कहा गया है। हालांकि आप ये समझिए, मंत्री हुसैन ने यह भी बताया है कि गधों को काटने और मांस बाहर भेजने में आसानी होगी अगर डंकी फार्म अगर बनता है डंकी फार्म तो इससे, और पाकिस्तान से गधों का मांस चीन को ग्वादर पोर्ट के जरिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान का निर्यात बढ़ेगा और चीन के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। हालांकि अब इस सब के बीच आपको बता दें कि पिछले साल भी अक्टूबर में चीन और पाकिस्तान के बीच इस मुद्दे को लेकर मीटिंग हुई थी। मीटिंग में गधों के मांस और चीन भेजने के लिए प्रोटोकॉल तय करने पर सहमति बनी थी। इसके तहत गधों के मांस को पाकिस्तान बाहर भेजने के लिए चीनी कंपनियों ने कुछ जरूरी नियम भी बनाए थे। और अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीन की अब इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है, आने वाले समय में आप ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं जो ये चीन है वो कहीं ना कहीं जो गधों का व्यापार जिस तरीके से पाकिस्तान करता है, कहीं आने वाले समय में वो कैप्चर ना कर ले, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान पर बहुत बड़ा कर्ज जो है वो है चाइना का, इसलिए ये मदद भी लगातार की जा रही है। लेकिन अब देखिए, ताज़ा घटनाक्रम में पाकिस्तान ने ग्वादर में गधों के मांस, हड्डी और चमड़ों की बढ़ती मांग को देखते हुए गधों के मांस को कसाई खाने से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने इस परियोजना के लिए $70 लाख का निवेश कर दिया है और इससे चीन में परंपरागत दवाओं की जो मांग है वो बढ़ रही है और इसीलिए पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। आप समझिए दोनों देशों की जो बात है, क्योंकि वहां गधे के मांस और हड्डियों का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में होता है, जो खास करके कहा जाता है कि पुरुषों की यौन शक्ति बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये जो विवाद है यहाँ पर यह भी खड़ा हो गया है कि आखिरकार जिस तरीके से इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, उससे जो एक आप कई ऐसी संस्थान है जो कि काम करते हैं जानवरों के लिए, गधों के लिए, वो अब आवाज उठा रहे हैं कि जो ये किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। क्योंकि सीधे सीधे मार देना जानवर को, उसके खाल का इस्तेमाल करना, उसके खून का इस्तेमाल करना, उसकी हड्डियों का इस्तेमाल करना, ये कहीं ना कहीं मानवता नहीं है। ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब ये सवाल है, अच्छा देखिए, हर साल जो दवा है ये एक कहा यह जा रहा है कि विवाद इसलिए भी खड़ा है क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु और स्थानीय लोग ग्वादर में गधों के जो कसाई खाने उसका विरोध कर रहे हैं। इस्लाम में गधे का मांस खाना वर्जित है और इस कारण पाकिस्तान में गधों की संख्या में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। हर साल जो वो दवा जिसका जिक्र मैं कर रही थी, कहा जाता है कि उसके लिए पूरी दुनिया में 59 गधों को मारा जाता है। पहले चीन अफ्रीका से गधे आयात करता था, लेकिन अफ्रीकी यूनियन ने गधों के चमड़े के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसीलिए जो चीन की निर्भरता है वो पाकिस्तान पर बढ़ गई है। लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान जिस तरीके से चीन की मदद कर रहा है, ये कितना ज्यादा सही रहेगा, क्या जिस तरह से तमाम जो समूह होते हैं वो सवाल उठाएंगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन इस मिशन पर काम कर रहे हैं, आने वाले समय में जो गधे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं अस्तित्व पर अब सवाल उठने लगे कि अगर यही रेशियो रहा तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये जो प्रजाति है उसको और ज़्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, खास करके अगर वो पाकिस्तान में पल रहे हैं। तो बहरहाल चलिए, लगातार तमाम खबरों पर नजर है। बाकी इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लगातार लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।